नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला कई राज्यों में तय हो चुका है, लेकिन एनडीए गठबंधन में, जिस गठबंधन में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अभी आधिकारिक तौर पर संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, चौथे नंबर पर जयंत चौधरी की पार्टी भी अभी आधिकारिक तौर पर शामिल नहीं हुई है, लेकिन शामिल हो चुकी है मान लीजिए, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया है। कहीं ना कहीं फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं कि मैंने कैसे ऐलान कर दिया, क्योंकि बीजेपी में जो भी गया वो बार्गेनिंग नहीं कर सकता। आपने देखा होगा ओम प्रकाश राजभर विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी इनको 18 टिकट यानी कि 18 सीटों पर चुनाव लड़ने का अवसर दिया। हालांकि कुछ सीटों पर प्रत्याशी उनके थे, सिंबल इनका था, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी के कहने पर ही ऐसा हुआ होगा, तभी तो लोग लड़े। वर्तमान में ओम प्रकाश राजभर के पास 6 विधायक हैं। समाजवादी पार्टी के साथ रहते हुए 6 विधायक जिताए। उसके बाद कुछ दिनों बाद कोई ना कोई बहाना बना करके, बहाना क्या, जो नेता दल बदलू टाइप के होते हैं, हम इन्हीं को नहीं कर रहे हैं, सब हैं, हर बिरादरी के नेता हैं, सब दल बदलू ही हैं। अब बीजेपी के साथ जा चुके हैं। बीजेपी इनको कितनी सीट देगी, लोगों के मन में इच्छा है भाई। मांग तो रहे हैं 5 लोकसभा सीट, 3 यूपी में, 2 बिहार में। तो बीजेपी कितनी सीट देगी मैं आपको बताने जा रहा हूं। जयंत चौधरी को कितनी सीट देगी मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे आपने देखा उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ, सपा का कांग्रेस का 17 और 63 का फॉर्मूला तय हुआ। दिल्ली में कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ। 3 सीटों पर कांग्रेस, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी। गुजरात में गठबंधन हुआ, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 24 सीटों पर कांग्रेस। मध्य प्रदेश में गठबंधन हुआ, 28 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी। वहीं पर आप देखेंगे हरियाणा में गठबंधन हुआ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी, 9 सीट पर कांग्रेस। तो ऐसे कई राज्यों में गठबंधन हो चुका है। बिहार का भी फार्मूला एक दिन निकल के आ जाएगा। नीतीश कुमार जब से गए हैं तब से संतुष्ट नहीं हैं। आप देख रहे हैं कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उनका विस्तार नहीं हो रहा है। ऐसा कहा जाता है कि उनको इस बहाने ले जाया गया, वो आरजेडी के साथ रहते हुए चाहते थे कि लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव करा लिया जाए, क्योंकि उनकी पार्टी 3 नंबर की पार्टी है बड़े दलों में, और मुख्यमंत्री बने हुए हैं, असहज हो जाते हैं। कभी कहते हैं मर जाऊंगा, वहां नहीं जाऊंगा, अब यहीं रहना है, वहीं रहना है। तो सब बात ऐसे हो रही है। तो बात यहां पर लोगों के मन में इच्छा है, ओम प्रकाश राजभर भी क्या एनडीए का गठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं? कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर भी असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं, और इनको भी लग रहा है कि हमको हो सकता है टिकट ना मिले लोकसभा में, क्योंकि 9 महीना 8 महीना हो गया राजभर जी जाते हैं बीजेपी के साथ, अभी तक मंत्री नहीं बनाए गए। इनके पास मीडिया पहुंचता है, पूछता है, बहाना बताते रहते हैं कि अब तारीख आ गई, तब तारीख आ गई, कई तारीख बेचारे दे चुके हैं, आप भी जानते हैं। अब कहते हैं हमें मंत्री बनने की जरूरत नहीं है, हमको सिक्योरिटी मिली है, हमारा कोई काम रुक नहीं रहा है। लेकिन अब आ रहा है लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में इन्होंने एक बार बोला कि अगर जब तक हम मंत्री नहीं बनेंगे तब तक आचार संहिता लागू नहीं होगी। आपने देखा होगा, वायरल भी हुआ था। तो चलिए ठीक है, ओम प्रकाश राजभर को कितनी सीटें मिलेंगी मैं आपको बता रहा हूं। 1 सीट से ज्यादा बीजेपी देगी नहीं उत्तर प्रदेश में, 1 सीट। मैं 1 बता रहा हूं, हो सकता है बहुत बार्गेनिंग करें तो 2 तक पहुंचे, लेकिन 2 में 1 भाजपा का प्रत्याशी हो सकता है, 1 इनको मेन में मिलेगी, मेन 1 मिलेगी। वो भी हो सकता है, अगर 2 मिलेगी तो भाजपा अपने सिंबल पर लड़वाएगी 1 प्रत्याशी। जहां तक संभावना है इनको 1 सीट मिलेगी।
कौन सी सीट मिलेगी? जो सीट बीजेपी को लग रहा होगा कि हार जाएंगे, भले दावा किया जाए बीजेपी की तरफ से 80 में 80 जीत जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। अगर 80 में 80 जीत रहे होते तो जयंत चौधरी को ना ले जाते, नीतीश कुमार को ना ले जाते अपने पास। तो आप समझ रहे हैं। तो इनको कितनी मिलेंगी? एक घोसी लोकसभा सीट या गाजीपुर। उसी गाजीपुर की संभावना कम है, लेकिन घोसी लोकसभा सीट इनको मिल जाएगी। और अपने बेटे को लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहते हैं, हो सकता है अरविंद राजभर को चुनाव लड़ा दे। जीत होगी कि हार होगी वो आप लोग बताएंगे। उसके अलावा दावे करते हैं राजभर जी, बातें अच्छी करते हैं, मुद्दे अच्छे उठाते हैं, लेकिन पेपर लीक के मामले में भी आपने देखा ना, केशव मौर्य भी हैं हमारे बिरादरी के नेता, उन्होंने कहा अखिलेश यादव करवा रहे हैं, लेकिन योगी जी ने आखिरी टाइम पे परीक्षा को निरस्त कर दिया। अब परीक्षा फिर से होगी। सरकार की नाक कटी। एक बार सरकार के लोग ही कह रहे थे परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुई है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन आपने देखा योगी जी ने हटा दिया। अब मामला है मंत्री कब बनेंगे। मंत्री जब योगी चाहेंगे तब बनेंगे, योगी जी नहीं चाहेंगे तो मंत्री नहीं बनेंगे। ये तय है, योगी जी के ऊपर है, योगी जी के ऊपर है। योगी जी को इन्होंने भला बुरा कहा था, अगर मंत्री नहीं बनेंगे तो हो सकता है बैकअप कर जाएं। बैकअप मतलब पीछे, हो सकता है इंडिया गठबंधन में कोई राह तलाश रहे हों, क्योंकि इनके बयान आते रहते हैं। अगली बात मैं बोलता हूं, संजय निषाद को कितनी सीट मिलने वाली है। संजय निषाद जी को केवल और केवल एक सीट मिलेगी, वो भी बीजेपी के सिंबल पर इनके बेटे को लोकसभा सीट मिलेगी। कुछ भी हो, जितने भी नेता हैं चाहे जो हो, हमारी बिरादरी के हों, मैं मौर्य हूं, या आपकी बिरादरी के हों, छोटे दल जो भी हैं, सबका भैया समाज में कोनो और आदमी नहीं मिलेगा लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए। इन्हीं को नहीं कह रहे हैं, इन्हीं एक लड़का, इन्हें एक बेटवा, इन्हें एक बिटिया लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। लोग समाज के नाम पर वोट दिलवाते हैं, लेकिन समाज की आवाज़ कभी उठाते नहीं। आपने देखा होगा 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, तमाम भर्तियां आ रही हैं, आरक्षण खत्म होता चला जा रहा है, ये लोग बोलते नहीं। इन्होंने एक रैली कराई थी, तो उसमें इनके खिलाफ, संजय निषाद जी के खिलाफ लोग उतर आए थे, इनके जाति बिरादरी के लोग ही। निषाद समाज को इन्होंने कहा था आरक्षण दिलाएंगे, लेकिन आरक्षण पर अब बात नहीं होती, क्योंकि भाई अब मिनिस्टर खुद बन गए हैं। मलाई भाई मेन नेता खाएंगे, नेता के बच्चे खाएंगे, रिश्तेदार एक आधू खा लेंगे। मैं किसी को व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूं। अगला अनुप्रिया पटेल जी का नंबर है। अनुप्रिया पटेल को 2 लोकसभा सीट मिलेगी। वो भी कौन कौन सी मैं आपको बता दूं, ज़्यादा संभावना है मिर्जापुर तो पक्का मिलेगी, क्योंकि मजबूत नेता हैं। मिर्जापुर के साथ साथ प्रतापगढ़ की सीट मिल सकती है, क्योंकि प्रतापगढ़ में भी बीजेपी के हार का डर है, क्योंकि यहाँ कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है। समाजवादी पार्टी ने तगड़े कुर्मी नेता को उतार दिया है, नेता नहीं कहेंगे लेकिन तगड़े व्यक्ति को उतार दिया है, क्योंकि जो पैसे में भी मजबूत, जो प्रचार प्रसार भी ढंग से कर सकता है। लोकसभा चुनाव लड़ने की हैसियत सबके अंदर नहीं होती है, टिकट मिलना आसान नहीं होता, और लोकसभा का चुनाव भी लड़ना आसान नहीं होता। तो इसे भी प्रतापगढ़ में बीजेपी की हार देख रही है, क्योंकि जब विधानसभा का भी चुनाव हुआ था तब भी बीजेपी कोई खास अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर नहीं रहा है। उसके बाद अगली बात करते हैं जयंत चौधरी जो है। जयंत चौधरी एक जाट नेता के तौर पर उभरते हुए सितारे थे, अब भी हो सकता है हो, लेकिन अखिलेश यादव की अच्छी खासी दोस्ती भी थी। अखिलेश यादव ने इनको राज्यसभा भी भेजा, जिनके पास 8 विधायक खुद के थे जब राज्यसभा भेजा था। वर्तमान में तो 9 विधायक हैं। राज्यसभा के लिए 37 विधायक चाहिए। अब आप समझ सकते हैं 37 विधायक चाहिए, 37 38 मान लीजिए, यानी कि 32 विधायक सपा वाले वोट दे करके आरएलडी के नेता, आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को राज्यसभा भेजते हैं, और बाद में प्रधानमंत्री जी ऐलान करते हैं कि चौधरी चरण सिंह को, क्योंकि जाट बहुत नाराज भी रहते हैं प्रधानमंत्री जी से,
किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को दिया जाता है भारत रत्न। फिर बहुत भावुक हो जाते हैं, भावुक स्वरों में कहते हैं अब मैं किस मुंह से मना करूं। तो इनको कितनी सीट मिलेगी? इनका तो मामला थोड़ा उल्टा पड़ गया है, क्योंकि इसी बीच किसान आंदोलन भी चल गया। इनको 2 सीट से ज़्यादा बीजेपी देगी नहीं, 2 सीट। सपा गठबंधन के साथ थे तो 7 सीट, वहाँ जाएंगे तो 2 सीट, और वहाँ पर भी 1 सीट बागपत की मिल सकती है और 1 सीट बिजनौर की। यानी कि एक भाजपा जो जीती हुई सीट है वो अपनी दे सकती है और 1 सीट दे सकती है जो बिजनौर भाजपा हारी है। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक वजूद क्या है लोगों का, सत्ता की मलाई खाने के लिए। और आज अभी भी इनका कोई कंफर्म नहीं है, अभी हो सकता है वापस भी आ सकते हैं, क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। तो आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया इन नेताओं को कितनी कितनी लोकसभा सीट मिलेगी, राजभर जी को कितनी सीट मिलेगी। इसमें से राजभर और जयंत चौधरी अभी पलटी भी मार सकते हैं, इनका कोई भरोसा भी नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय दर्ज करिए। नमस्कार, जय भीम, जय भारत।